हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे के वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हमारे चैनल के पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और ये क्वेश्चन जो है आप ही में से किसी एक स्टूडेंट ने, आप ही लोगों के बीच से किसी एक भाई साहब ने, किसी एक सब्सक्राइबर ने मेरे क्या यहाँ पे कमेंट किया क्या कि सर आप बताइए यहाँ पर क्या कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच अंतर स्पष्ट करके बताइए, इसके बीच अंतर क्या है। तो उनके सवालों को आज हम लेकर चलते हैं, क्योंकि व्यूअर्स का जो सवाल होता है वो मेरे लिए भगवान का सवाल है और उनको हम कैसे टाल सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए ये भी एग्जाम के ये क्वेश्चंस हम आप लोगों के बीच लेकर शायद आ चुके हैं या फिर इसको लेकर आने वाले थे। अगर ये वीडियो नहीं आया हुआ था, अगर हम मुताबिक इसको बताएं तो अभी जो बोले हैं वो व्यूअर्स जो हमारे कमेंट में आया है, तो उसके बाद हमें इसकी छानबीन भी नहीं की है कि ये एग्जाम पूछा गया कि नहीं पूछा गया है। लेकिन चूंकि ये मेरे हिसाब से अगर बोले तो इसको बीएम लगा के चलिएगा, क्योंकि ये बोर्ड मॉडल इसलिए है क्योंकि धोवन सोडा ये क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेकर आने वाले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसको हम पढ़ा चुके हैं जी, बिल्कुल इसको जो हमें पढ़ा चुके हैं। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का मैं सारा सिलेबस खत्म कर चुका हूँ। केमिस्ट्री का जितना भी सिलेबस है 10th का मैं सारा का सारा खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, धोवन सोडा क्या होता है, ठीक है, धोवन सोडा क्या होता है, फिर से बेकिंग सोडा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, इसके उपयोग के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो आज इस पर क्वेश्चन लेकर आने का सिर्फ यही तात्पर्य है क्योंकि हमारा जो है एक स्टूडेंट, हमारे भाई जो एक भाई है, हमारे जो फ्रेंड है, उन्होंने ये सवाल किया। चलिए, तो आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्या बोल रहा है कि धोवन सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है। जी बिल्कुल, धोवन सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है। तो देखिए, आखिरी में दोनों के सोडा लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही है, ठीक है। धोवन सोडा एंड बेकिंग सोडा ये दोनों में बहुत फर्क होता है। क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला, अगर इसमें अगर आपको अंतर पूछेगा ना भैया, तो इसमें अंतर पूछेगा तो इसके उपयोगों को लिख दीजिएगा। 2 नंबर में पूछता है, उससे ज्यादा में नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि धोवन सोडा, देख रहे हैं Na2CO3 × 10H2O। इसका जो है अगर हम बात करें धोवन सोडा का, अगर हम बताएं इसका नाम अगर लिया जाए इसका, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। डेका इसलिए कहते हैं यहाँ पर क्योंकि ये 10 भाई साहब है, 10H2O है, ठीक है। दरअसल Na2CO3 को सोडियम एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को केवल और केवल क्या कहा जाता है भैया, यहाँ पर मतलब एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर जो है एस सोडा, मतलब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को यहाँ पे क्या कहा जाता था, यहाँ पर एस कहा जाता था, ठीक है, एस। लेकिन जैसे ही इसमें 10H2O जुड़ता है ना भैया, तो ये क्या बन जाता है, धोवन सोडा, धावन सोडा बन जाता है। क्या बन जाता है, धोवन सोडा। जैसे ही इसमें जल के अणु मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है, जल बन जाता है, ठीक है। सोडा एस से क्या बन जाता है, धोवन सोडा बन जाता है, जल के अणु जब मिलेगा तो, ठीक है। तो ये हुआ। और कभी भी आपसे पूछे कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है या फिर आणविक सूत्र क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं Na2CO3 × 10H2O, धोवन सोडा। याद रखिएगा H2O इसलिए। अब यहाँ पर ट्रिक कैसे है भैया, अब धोवन सोडा बेकिंग सोडा में आपको फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, कहीं इसके जगह पे इसका चीज लिख के चले आइएगा। तो हम यहाँ पर आपको एक माइंड देते हैं, आपको एक यहाँ पे एक तरकीब लगा कर देते हैं, ठीक है। माइंड तो दे नहीं सकते हैं, तरकीब देते हैं कैसे याद करना है। देखिए, धोवन सोडा, याद कीजिएगा धोवन सोडा, धोवन से स्पष्ट हो जाता है कि धोना, यानी कि कपड़ा धोना। धोवन सोडा से तो इतना स्पष्ट हो जाएगा कि कपड़ा धोने वाला सोडा। तो कपड़ा धोने में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं। तो ई तो जरूरी नहीं है कि याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज रहेगा कि ई लिखे कि ई लिखे धोवन सोडा में। तो भैया कपड़ा धोने में जल का इस्तेमाल करते हैं, और जल जो है हमारा यहाँ पर लगा होगा, H2O लगा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि धोवन सोडा किसकी बात कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की बात कर रहा है। बात आई समझ में। चलिए, ये हो गया। अब बेकिंग सोडा के बारे में जानते हैं। बेकिंग सोडा है, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा क्यों कहते हैं, आपको इसके उपयोग में मालूम पड़ जाएगा। ऐसे तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा होता है तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन समझाएंगे तो उस वक्त आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है यहाँ पर जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन अगर IUPAC का नाम बोले, IUPAC का नाम अगर इसका पूछे कि इसका बेकिंग सोडा का IUPAC नाम क्या होता है, सॉरी देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा जो है इसका अगर हम आपसे पूछे, क्या पूछे, नाम अगर पूछेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा का, अगर हम पूछे कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो भाई रासायनिक नाम क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का जो होता है रासायनिक नाम या फिर
आईयूपीएसी नेम जो होता है क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। चलिए ये हुआ आपका इतना का इतना आज का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इसका उपयोग, अब धोवन सोडा के उपयोगों के बारे में क्या करते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि हम आपको बोलना चाह रहे थे, यहाँ पर उस वक्त भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। बेकिंग सोडा का जो है अगर हम बात करें यहाँ पर, जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, लेकिन अगर आईयूपीएसी ने पूछे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बोलिएगा। चलिए अब देखते हैं धोवन सोडा का इस्तेमाल कैसे करते, इसका प्रयोग कहां होता है, इसका अंतर स्पष्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। अंतर स्पष्ट करने की बात करते हैं, देखिए बोल रहा है कि इसका उपयोग कांच मतलब समझते हैं, कोई शीशा उसा को फोड़ दीजिएगा, देखिएगा कांच, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फोड़ना है, मजाक कर रहे हैं, कैजुअल में बोल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, तो इसको सीरियस नहीं लीजिएगा। इसका उपयोग जो है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। अब भैया देखिए कांच में तो होता है, कागज में होता है, अब साबुन में कैसे होता है हम आपको बताएंगे। देखिए अब नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं, अब मान लेते हैं रोजीना नहाते हैं, देह पर खूब मैल वैल लगा रहता है, गर्मी के दिन में पसीना उसीना रहेगा, मैल वैल लग जाता है, ठीक है, मैल वैल बैठ जाता है। अब क्या करिएगा, साबुन को रगड़िएगा तो मैलवा हट जाएगा, उसको तो कैसा रगड़िएगा, हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, तो भैया क्योंकि धोवन सोडा उसमें डाला गया है, और धोवन सोडा का काम क्या होता है, कपड़ा से गंदगी निकालना, आपके देह से भी निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उपयोग जो होता है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, कागज के उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा, अब इसको देखिए, इसलिए यहाँ पे इसको मीठा सोडा या फिर मीठा सोडा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि, जी बिल्कुल, मीठा सोडा इसको इसलिए कहा जाता है और खाने का सोडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए इसका जो उपयोग है विभिन्न व्यंजकों को बनाने में होता है। व्यंजक मतलब समझते हैं, व्यंजकों मतलब समझते हैं, व्यंजक बोलने का मतलब है राजा महाराजा वाला फीलिंग आता है, ठीक है। व्यंजक बोलिएगा ना, कितने व्यंजक बने हैं भैया, तो 5 व्यंजक बने हैं, क्या क्या बने हैं, तो क्या क्या बने हैं वो आपके मालूम होगा, ठीक है। तो व्यंजक कहने का मतलब होता है कि खाने पीने से संबंधित, खाना पीना ही उसको बोलिए, मतलब कि एक तरफ से खाने पीने से संबंधित कोई चीज होती है, जैसे कि मान लेते हैं क्या, गुलाब जामुन, ठीक है, रसगुल्ला, ये सब क्या हो गया, या फिर ले लेते हैं चीज पनीर, मतलब कढ़ाई पनीर, फिर कढ़ाई चीज का मतलब कुछ भी ले लेते हैं, या पिज्जा ईजा, मतलब ये सब क्या हो जाएगा, एक तरफ से व्यंजक में ही आता है। तो क्या खाने पीने वाला चीजों को व्यंजक कहते हैं। तो व्यंजकों को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है भैया, तो इसका किया जाता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इतना हो गया। दूसरा नंबर अगर बात करें तो बोला इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में होता है। अब अस्थायी कठोरता क्या होता है, यही आप लोगों को थोड़ा सा खटकेगा। तो भैया आप देखिए जल में मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आदि जैसे लवण अगर इसमें मिले रहते हैं जल में, तो उसको बोलते हैं कि अस्थायी कठोर है। क्या है, जल है जो अस्थायी कठोर है, और उसी अस्थायी कठोर को दूर कौन करता है, धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को अगर आप अस्थायी कठोरता वाले जल में डालिएगा तो वो जल की कठोरता को क्या कर देता है, दूर कर देता है। और अस्थायी कठोरता इसलिए भी कहते हैं, कठोर किस जल को अस्थायी कठोरता कहते हैं मालूम है, वैसा जल जिसको उबालने पर भी उसकी कठोरता दूर ना हो, यानी कि उसमें से अशुद्धि ना हटे। अब कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब हटने की चीज है जी। सल्फाइड जो हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फाइड, ये सब हटने की चीज है, नहीं कैसे थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के जो सल्फाइड होते हैं, कैल्शियम के जो सल्फाइड होते हैं, ये सब हटने उठने वाला नहीं होता है गर्म करने से, ठीक है। तो इसका उपयोग हम लोग किसके जरिए करते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया, हमारा जल जो है कठोरता उसमें से दूर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर इस पे अगर बात करें तो बोला इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। अब हम आपको समझाएंगे कि अग्निशामक के रूप में क्यों इसका उपयोग होता है। तो एक बात हम बता देते हैं, बेकिंग सोडा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। क्या करता है, बहुत जल्द कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना लेता है। क्या बनाता है, इसको ऊपर का मिटा देते हैं। चलिए बात करते हैं बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा जो होता है भैया, ये हमारा जो होता है, ये क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब क्या करता है, बहुत जल्द बना लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना लेता है तो भैया देखिए यहाँ पे आग, मान लिए कि एक घर है, मान लिए एक घर है, मान लेते हैं, उतना अच्छा नहीं बनता है मेरा सफर, लेकिन ले लेते हैं। मान लिए कि घर है, ठीक है, गेट बना दिए, चलिए ये गेट है, कुंडी उंडी है, मान लिए एक घर है। अब इसमें आग लग गया, क्या लग गया, आग लग गया, ठीक है। अब जैसे ही घरवा में आग लगा, अग्निशामक मतलब समझते हैं, आग बुझाना, आग बुझाने का जो
आग बुझाने में जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अग्निशामक, ठीक है, तो अग्निशामक जो होते हैं अग्निशामक के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि अग्निशामक कहने का मतलब है कि वो आग पर क्या करता है, काबू पा लेता है, आग को बंद कर देता है, आग को जलने ही नहीं देता है। मतलब जो है आग बढ़ेगा ही नहीं, उस पर छीट दीजिएगा या फिर उस पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो इसका उपयोग अग्निशामक रूप में कैसे होता है, तो जो आपका था यहाँ पे बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको इसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सब तो लग गया भैया, मेरा फायर हो गया, ये लग गया ना जी, आग है कि नहीं है, ये पूरा का पूरा फायर है हमारा, आग लग गया, लगा कि नहीं लगा। अब आगवा लगा तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब अग्निशामक लाएंगे और अग्निशामक मान लेते एक गाड़ी में, एक गाड़ी से लाए यहाँ पर और क्या किए, यहाँ पर ऐसे करके छीटे। ये क्या करेगा, जैसे ही अग्निशामक इस पर हम छीटेंगे, अग्निशामक के रूप में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर मान लेते हैं कि आएगा तो देखते हुएगा क्या, फायर का मतलब जो आते हैं लोग, जो आते हैं आग बुझाने जो आते हैं, उसको शायद फायर टीम बोलते हैं, फिर कुछ बोलते हैं उसको क्या, अग्निशामक, मतलब वहां पे जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, आग बुझाने। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे कोचिंगों में ये शिक्षा दी जा रही है जाकर कि आग कैसे बुझाया जाता है, अगर आपके आसपास कहीं आग लग जाती है तो कैसे बुझाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारे कोचिंगों में जाकर खास जो इनकी जो टीम होती है, आग बुझाने वाली जो टीम होती है, अग्निशामक टीम जो होती है, वो क्या करती है, जाकर फायर टीम जो होती है वो जाकर क्या करती है, वहां पर जाके फायरमैन का जो टीम सब होता है ना, जॉब भी निकलता है फायरमैन का, यार आप लोग देखते होइएगा, क्या हम आप लोगों को बताएं, हमसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब जाकर खुद जाकर कोचिंग संस्थाओं में क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि कैसे आग को बुझाया जाता है। तो ये फायरमैन जो होते हैं वो लोग आते हैं और इस पर आग काबू करने के लिए क्या करते हैं, जिसका अग्निशामक के रूप में जो ये है आपका बेकिंग सोडा है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे ही इस पर फेंकेंगे तो बेकिंग सोडा आप समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात बताइए, जैसे ही बेकिंग सोडा अधिक मात्रा में फेंकेंगे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कहां पे, अगवा के ऊपर फेंकेंगे तो अगवा के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेगा, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेगा, परत बना लेगा। क्या बना लेगा, ये जो है परत है आपका, क्या है, ये परत है, क्या है जी, ये परत है आपका। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा मात्रा में अगर हम डालते हैं यहाँ पर क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, कि बेकिंग सोडा डालते हैं, खाने वाला सोडा डालते हैं इस पर ज्यादा मात्रा में, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का परत बना लेगा। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का परत बना लेगा, बाहर का जो ऑक्सीजन होगा वो अंदर जाएगा नहीं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परत बना ले। तो आगवा से जो कनेक्शन है, यहाँ पर जो फायर है आपका, जो यहाँ पर जो आग है, ये जो है आपका, ये जो यहाँ पे आग है आपका, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। जब आग ऑक्सीजन से मिलवे नहीं करेगा, बीचवा में जो परत चढ़ गया है, मोटका परत जो चढ़ गया है, ये मिलने नहीं देगा, तो जब आग का ऑक्सीजन से मेल नहीं होगा तो क्या आग बढ़ेगी, क्या नहीं ना बढ़ेगी, नहीं ना बढ़ेगी जी। चलिए, तो यही बात होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक परत बनाती है। देखिए मोटका में मोटका परत बनाती है कि नहीं बनाती है, ये मोट परत जो होता है ऑक्सीजन को, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है उसको आग से रोकने, आग से क्या करता है, बचाता है। बीचवा में देख रहे परत रहा, इधर से अगवो जा रहा है, उधर से ऑक्सीजन वो आ रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में मोटका परत आके इसको रोका हुआ है, कह रहा है हम ना बढ़े देबो, ये कहता है कि हम जैवे करबो, इहो कहता है हम आइबे करबो, ये बीच में भारी पड़ जाता है, ठीक है। तो ये भारी पड़ता है जिसके कारण संपर्क टूट जाता है ऑक्सीजन से आग का, और आग आपका क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, और जो जरल पचल घर होता है सब बच जाता है। तो अब बात तो हमें समझ में आई कि क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, ये इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है इसको मालूम पड़ गया। थर्ड एंड आखिरी रीजन हम लोग जानते हैं क्या होता है। चलिए, इसका उपयोग कपड़ा धोने में होता है। धोवन सोडा का इस्तेमाल भाई खाने में करोगे, नहीं करोगे जी, कपड़ा धोने में इसका इस्तेमाल होता है। क्या होता है, कपड़ा धोने में इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा इसका गुण जानते हैं, यह अम्लीयता कम करने में भी प्रयोग की जाती है। अब अम्लीयता कम, तो पेट की अम्लीयता लिख दीजिए, पेट की अम्लीयता कम करने में भी पाया जाता है। जैसे कि मान लो अब 56 भोग बनता है किसी के, खैर बनता तो होगा किसी के यहाँ, लेकिन 56 भोग बना, मान लेते 56 के 28 भोग ही ले लेते, उसमें से आप अगर 10 भोग भी बहुत अच्छे तरीके से खा लिए एकदम चढ़ा के, यानी से मीट खा लिया, सब मछली खा लिया, क्या खाना, बटर पनीर जो भी खाना है खा लिए, एकदम पिज्जा पिज्जा बर्गर तर्गर सब खा लिए। अब खाने के बाद अब पेट जो है आपका, पेट है गोदाम तो है नहीं कि इसमें कुछ होगा नहीं, जैसे ही पेट में सारा अन्न जाएगा, जैसे ही सारा चीज जाएगा, अब पेट में हो जाएगा जोर, क्या हो जाएगा, अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। आज जब अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो अम्ल जानते हैं क्या होता है, अम्ल जो होता है जलता है, क्या करता है, तब आपके पेट को होगी महसूस जलन, क्या होगी, जलन महसूस होगी आपको पेट को,
कि भैया अब हमारा पेट में जलन आग लग जाएगा, एकदम लगेगा क्या कि आग लग गया हुआ है पेट में। तो पेटवा में आग लग गया, इसको कहते हैं क्या, अपच हो जाना, अनपच हो जाता है। क्या होता है, जो खाया सब पच में नहीं किया है तो उसको कहते हैं आग लग गया पेट में, ठीक है, हम लोग के गांव के भाषा में, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, तो जो बड़ बुजुर्ग होते हैं कहते हैं क्या दवाई खाएगा, आज नहीं इन तीनों निकल गया जी 6 सेकंड में, मतलब काम खत्म, ठीक है। तो काम खत्म नहीं, आदमी का काम खत्म नहीं, मतलब वही एसिडिटी का काम खत्म। पहले जो होता था वो क्या करते थे, या अभी भी कितने लोग करते हैं कि ये जो है आपका बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, इसको खाते थे। और इसको खाने से क्या होता था भैया, पेट की अम्लता कम हो जाती थी, जो लोहड़ मारता रहता था पेट में वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो अब बात आई समझ में, कैसा लगा हम लोगों का वीडियो ये आप जरूर बताइएगा। और बहुत ही जल्द, जैसा कि सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, एग्जाम नजदीक आती जा रही है क्लास 10th की, तो जैसे ही क्लास 10th की एग्जाम खत्म होगी, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर न्यूज आप लोगों के लिए इंतजार कर रही है। तो वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।